नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी ताज़ा खबरों की, जो 13 फरवरी 2026 के सबसे अहम अपडेट हैं। सुनिए पूरी रिपोर्ट। 1. क्या है ईपीएस 95 पेंशन? परिचय। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन क्या है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एक पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार ने कर्मचारियों के लिए लागू किया है। इसका उद्देश्य है कि जो भी कर्मचारी नौकरी में योगदान करता है, उसकी सेवा के बाद उसे पेंशन मिले। इस योजना के तहत नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अपनी वेतन का हिस्सा पेंशन फंड में जमा करता है और सरकार भी कुछ योगदान देती है। लेकिन सालों से ये बात उठ रही है कि जो पेंशन मिलती है वो अत्यंत कम है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, लेकिन ये वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से बहुत कम है। 2. ताज़ा आंकड़ा। 47 लाख पेंशनर 9000 से कम पेंशन में। आज संसद में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। श्रम मंत्रालय के अनुसार ईपीएस 95 योजना के तहत कुल लगभग 82 लाख से अधिक पेंशनर हैं। इसमें से करीब 47 लाख पेंशनर ऐसे हैं जो 9000 से भी कम मासिक पेंशन पा रहे हैं। ये संख्या दर्शाती है कि भारत में लगभग पढ़े लिखे कर्मचारी वार्षिक कई दशकों सेवा के बाद भी बहुत कम पेंशन में जीवन गुजार रहे हैं। 3. न्यूनतम पेंशन की मांग 1000 से 7500 रुपये तक। सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग। कई महीनों से पेंशनर्स संगठन और मजदूर संगठनों ने सरकार से मांग कर रखी है कि वर्तमान 1000 रुपये को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। लेकिन हाल ही में सरकार ने संसद में स्पष्ट कहा है कि फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तक बढ़ेगी। सरकार ने बताया कि ये निर्णय ईपीएस 95 फंड की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरल शब्दों में, पेंशन बढ़ाने की मांग तो है, बहस और वाद विवाद भी हो रहा है, लेकिन अब तक आधिकारिक बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। 4. पेंशनर्स और आंदोलनों की स्थिति। देश के विभिन्न हिस्सों में पेंशनर संगठनों ने आंदोलन और धरने भी लगाए हैं। विशेषकर लखनऊ जैसे शहरों में ईपीएफ कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन हुआ था, जहां पेंशनर्स ने कहा था कि हम सम्मानजनक पेंशन चाहते हैं ताकि गार्जियन खर्च, दवा खर्च और रोजमर्रा के खर्चों का सामना कर सकें। कुछ हिस्सों में सियासी हंगामा भी देखने को मिला, जहां बुजुर्गों ने अपने पेंशन में कटौती या समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। 5. संसद में सरकार का उत्तर। 13 फरवरी 2026 तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने संसद में जवाब दिया। 1. ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह जारी रखी गई है। 2. किसी भी तरह की औपचारिक पेंशन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई। 3. सरकार ने कहा कि ये योजना पेंशन फंड की स्थिरता को देखकर आगे की समीक्षा करेगी। साथ ही संसद में यह भी बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशनर अपनी पेंशन से लिंक्ड सेवाओं जैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी उमंग ऐप के जरिए बैंक खाते या आधार अपडेट और रिकॉर्ड सुधारने की प्रक्रिया पीपीओ डिजिटल जारी करना जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 6. क्या पेंशन में दर भत्ता मिलेगा, यानी क्या सरकार डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता देगी? फिलहाल सरकारी बयान के अनुसार कोई डीए घोषित नहीं हुआ है। पेंशनरों ने मांग की थी कि महंगाई के चलते डीए का लाभ दे, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। 7. क्या भविष्य में पेंशन बढ़ सकती है? विश्लेषण। सरकार ने स्पष्ट कहा कि ईपीएस 95 का फंड संतुलन और दीर्घकालिक स्थिरता पहले जांचा जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पेंशन फंड पर भारी बोझ नहीं पड़े और वित्तीय स्थिति स्थिर रहे तो भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल ये केवल मांग और चर्चा का विषय है, कोई नियम नहीं बना है। 8. अन्य दिलचस्प जानकारी। कुछ पुराने रिपोर्ट्स से ज्यादा जानकारी ये भी मिलती है कि पेंशन स्कीम 1995 के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु में पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। यदि कोई 50 वर्ष की उम्र में पेंशन लेना चाहता है तो राशि कम हो सकती है। ये नियम पेंशन एलिजिबिलिटी और पुनर्लाभों को समझने में मदद करते हैं। समापन। ईपीएस 95 के निकट भविष्य की आशाएं। आखिर में ये कहना सही होगा कि ईपीएस 95 पेंशन योजना देश भर में करोड़ों पेंशनर्स को सुरक्षा देती है, लेकिन वर्तमान में न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन की समस्या है। मांग बढ़ाने की है, सरकार ने फिलहाल नई पेंशन राशि घोषित नहीं की है। आगे की सरकारी समीक्षा, बजट घोषणाएं एवं संसद में बहस ये तय करेगी कि पेंशन कितना बढ़ेगी। धन्यवाद।